प्रीतमदास जन्म से सूरदास जन्मे थे और बचपन में मां उनको छोड़कर चल गई थी और पिताजी ने भी भगवान की शरण ले ली। एक निराधार, जिसे लौकिक भाषा में कहते कि अनाथ सूरदास, पेट भरने के लिए ढपली बजाकर इधर उधर गीत गाता और मुश्किल से रोटी मिलती, और रोटी मिलती तो उसके साथ अपमान कितना होता होगा। और रात्रि कभी कहीं बिताई, कभी कहीं स्टेशन पर या कहीं सराय पर बिताई। कैसी रही होगी उस पुरुष की जिंदगी। ढपली बजाकर गाने वाले, पेट की पूजा करने के लिए लाचार मोहताज एक सूरदास बालक, अनाथ बालक, और प्रभु को मन से पुकारता है। उसे सत्संग में जाने का अवसर मिलता है और संत की निगाह पड़ जाती, और संत की निगाह पड़ते उसके कुछ दोष पाप पूर्व बंधन कट जाते, उसे सत्संग में रुचि होती है और इतना वो महान पुरुष बन जाता है कि उसके चरणों में रिद्धि सिद्धियां, और गुजरात में 52 आश्रम बन गए, उसके 52 मंदिर, 50 और 2 प्रीतमदास महाराज के, नडियाद और इधर और सारसा आदि की तरफ बड़ौदा के इलाके। 1771 में उनका जन्म हुआ। बावला गांव अहमदाबाद के नजीक है, और 1781 में उन्होंने 10 साल की उम्र में मंत्र दीक्षा ली। मंत्र अघनाशक ये तो सुना था, लेकिन देखना हो तो अपने जीवन में भी देख सकते हो, और ऐसे सूरदास अनाथ बालक के जीवन में भी सुन सकते हो, समझ सकते हो। मंत्र की बड़ी भारी शक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति य वेद प्रकाशा। गुरु मंत्र ने उस सूरदास को संत प्रीतमदास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बड़ा सहयोग दिया। तो 4 बातें हैं परमात्मा तत्व का अनुभव करने के लिए। एक तो सत्संग, दूसरा भगवान नाम गुरु मंत्र का जप, तीसरा संत सानिध्य। ये जीव की ऐसी उन्नति करते हैं कि हजारों चतुराइयों से अपनी उन्नति करने वाले ठगे से रह जाते। सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक सभी सुख की यात्रा के लिए निकल पड़ते। एक मानव नहीं, सारी मानवता सुख की यात्रा के लिए निकल पड़ती है, और सुख जहां जहां मिलता है वहां वहां उस कर्म में, धंधे में, बिजनेस में लगते हैं, और जिससे दुख हटता है उस काम में लगते हैं। लेकिन आज तक हिसाब करो तो दुख की से पिंड छूटा नहीं और सुख टिका नहीं। ये सारे वो सभी के जीवन का आखिरी बैलेंस शीट है। दुख मिटा नहीं, सुख टिका नहीं। सुख की यात्रा पे सदियों से निकले और इस जीवन में भी निकले। आज सुबह भी सुख की यात्रा पे आप निकले हो। कोई धंधा करता है, कोई जुगाड़ करता है, कोई राजनीति करता है, लेकिन कुल मिलाकर सुख की यात्रा पर निकल पड़ते हैं सभी मानव। कोई नमो अरियंता करता है, कोई भूर्भुवस्व करता है, कोई अल्लाह अकबर करता है, तो कोई गॉड करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन सुख के लिए करता है। प्राणी मात्र सुखाय प्रवृत्ति, तो सुख का पाने का यत्न करते, दुख मिटाने का यत्न करते, लेकिन यत्न में वे ही सौभाग्यशाली सफल होते हैं जिनको सुख के मूल का पता है। तंदुरुस्ती लानी नहीं होती, केवल रोग मिटाना होता है। कपड़े को सफेद किया नहीं जाता, केवल मैल मिटाना होता है। ऐसे दुख मिटाने का जो तरीका है वो हम जानते हैं। मूर्छित होते हैं, दुख मिटाते तो सुख भास होता है। कोई प्रॉब्लम आया तो उसको हटाया, दुख मिटाया, दुख मिटा थोड़ा तो सुख जैसा लगा, फिर उस सुख के साथ धन सामग्री स्थिति पर आए, मन वहां से आगे गया,
फिर कुछ दूसरा किया, फिर तीसरा किया, चाय पी, फिर थोड़ा इधर उधर स्मोक किया, फिर कोई ग्राहक पटाया, फिर कुछ नया किया। सारी हरकतें दुख को हटाना, सुख को पकड़ना, दिन भर कर करके थक जाते, रात को सो जाते सब। फिर रात्रि को थोड़ा शांति मिलती है, फ्रेशनेस मिलती है, सुबह फिर यात्रा पे निकल पड़ते। दुख को भगाना और सुख को, जहां जहां मजा आया वहां ज्यादा समय दिया, मजा नहीं आया तो वहां से हटे, उठे, मूड चेंज किया। इसके सिवा और क्या करते? फिर भी सुख टिका नहीं और दुख मिटा नहीं, तो कहीं मूल में गलती है। श्री कृष्ण कहते उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत, उठो जागो। जो उत्तम पुरुष है, जो दुख मिटाने में सफल हुए और सुख एक बार आ जाए तो सुख उसकी ताकत नहीं चला जाए, ऐसे सुख को पाने पहचानने में सफल हुए, ऐसे महापुरुषों के चरणों में जाओ। तो भीष्म जी और दूसरे पुराण आपको दुख मिटाने के अलग अलग छोटे छोटे उपाय बताते हैं, और वे अच्छे हैं, जरूरी भी, क्योंकि ये सारा झंझट है 3 कारणों से। एक तो वासना, दूसरा चंचलता और तीसरा अज्ञान। इन तीनों के कारण तरह तरह सब चौपट हो जाता है। तो धर्म अनुष्ठान से वासना नियंत्रित करो, उपासना से वासना को शुद्ध करो, और ज्ञान से अज्ञान जनित वासना को मिटाओ। तो आप निर्वासनिक नारायण, जिसमें श्री कृष्ण